पॉलिटिकल थर्ड टाइम इज लाइक मोदी गवर्नमेंट का आने का चांसेस है नहीं है. कांग्रेस इज ऑल्सो डूइंग वेरी हार्ड वर्क. कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा चुकी है कि हम इस बार वापस आएंगे. तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है इस टाइम पे. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हर 5 साल के बाद जो है इंडिया में हम देखते हैं जनरल इलेक्शंस होते हैं. रिसेंटली जो है बीजेपी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है. राजस्थान हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, छत्तीसगढ़ हो जाए, तो लोगों में एक धारणा आ गई है कि हो सकता है या बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बीजेपी अगली सरकार यानी कि 2024 के जनरल इलेक्शंस को इजीली जीत पाएगी. लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग्रेस और उसकी एलाइड पार्टीज यानी कि इंडिया अलायंस जो है वो भी पूरी कोशिश कर रही है. राहुल गांधी जी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में इस समय बिजी हैं. क्या 2024 में बीजेपी और मोदी सरकार यानी कि मोदी 3.0 जो है वो फिर से इंडिया को रूल करेंगे या फिर कुछ ऐसा सरप्राइज हमारे सामने आने वाला है इसके बारे में हमें कोई इस समय ज्ञान नहीं. इन सारी चीजों के ऊपर अपना दृष्टिकोण देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीतू मोगा जी, जो हमें बताएंगे कि जनरल इलेक्शंस में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट हैपनिंग. क्या हाल है आपका ऋतु जी? वेलकम टू सिविल. नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हूँ. द टॉपिक जो वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या होगा 2024 का इलेक्शन बहुत क्रूशियल है, बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड 2024 का इलेक्शन एक छोटी चीज नहीं है. लाइक इट्स ऑल, अगर हम कहें ना, सिर्फ इंडिया की नजर नहीं, पूरे वर्ल्ड की नजर है इंडिया के इलेक्शन पे, बिकॉज ये बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है. अगर आप देखो, फर्स्ट सैटर्न ईयर, सेकेंड मार्स का इम्पैक्ट जो हमारा, अगर हम चीजें देखें तो मार्स का इम्पैक्ट और चीजें पॉलिटिकल थर्ड टाइम इज लाइक मोदी गवर्नमेंट का आने का चांसेस है नहीं है. कांग्रेस इज ऑल्सो डूइंग वेरी हार्ड वर्क. कांग्रेस भी अपना पूरा जोर लगा चुकी है कि हम इस बार वापस आएंगे. तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं इस टाइम पे. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं देखूं, अगर एनालाइज करा, बिकॉज मैंने श्री नरेंद्र मोदी जी के भी, मतलब प्राइम मिनिस्टर, उनकी कुंडली भी हॉरोस्कोप एनालाइज कर रही है. इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली जो है वो भी हॉरोस्कोप को एनालाइज करा है. इफ यू सी, अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंट इंडिया का हॉरोस्कोप और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का हॉरोस्कोप अगर हम देखें, और हम अगर कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड भी देखें, चीजें देखें, तो बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंडिकेशंस दे रही हैं. जैसे कि हम सबको पता है 2021 जो हमारा 21वीं शताब्दी है वो इंडिया के लिए वर्चस्व लेके आ रहा है. इंडिया को एक बहुत अच्छी पहचान देगा, पूरे दुनिया पे एक होल्ड बनाएगा. तो इससे हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, किस तरीके के होंगे, अगर हम उन चीजों को भी एनालाइज करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं. अगर हम इसको देख पा रही हूँ, जैसे मैंने नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली देखी, मतलब अगर आपने देखा हो अगर नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, बिकॉज ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या नरेंद्र मोदी जी इस बार फिर से आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर. अगर आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखेंगे, बहुत सिंपल कुंडली, मतलब इतना कोई वो नहीं है कि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है, बट इट्स जस्ट एक योगी की कुंडली हम देख रहे हैं. बिल्कुल. आपको जान के बहुत हैरानी होगी है सर, आपको तो पता ही होगा बिकॉज यू आल्सो डू एनालिसिस, कि जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे सब 7.5 में बने. बिल्कुल. एंड ही इज द 14th प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के हैं, ये भी 7.5 में ही प्रधानमंत्री बने. और अभी जो इम्पैक्ट है नरेंद्र मोदी जी का, जो मैं देख रही थी कि ये बहुत अच्छे ग्रेस से, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं बिकॉज ऑब्वियसली कांग्रेस इज आल्सो क्रिएटिंग, वो भी अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं. कुछ अगर हम बोले तो कास्टिज्म जो चल रहा है, उन चीजों पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं.
पर नरेंद्र मोदी जी इज लाइक कि वो दोबारा से, जो मैं देख पा रही हूँ उनके हॉरोस्कोप से, कि वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनने के आसार बहुत स्ट्रांग है उनके। तो आप कह रहे हो कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि 2024 जो है वो शनि का भी जो है वो ईयर है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इस साल जो है इलेक्शंस में, जनरल मोदी इलेक्शंस में वापस जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इवन आप अगर एक चीज और देखोगे, इनका मार्स बहुत स्ट्रांग है, दिस मार्स इज वेरी स्ट्रांग। उनका जो मार्स जो है लगन में बैठा हुआ है, मोदी जी का जो आप और भी चीजें आप देखोगे, इनका जो भी तरीका है, जिस तरीके से ये चल रहे हैं और जिस तरीके से ये आए हैं, मतलब नो वन कैन से कि ये इंसान प्राइम मिनिस्टर बनता। अगर इनकी कुंडली जब मैंने एनालाइज करी थी, आई वाज लाइक हाउ पॉसिबल, ये प्रधानमंत्री बने कैसे? वो भी बैक टू बैक 2 times, नाउ इज 3rd time ही इज गोइंग टू बी इलेक्टेड। बट कुंडली इतनी इंटरेस्टिंग है। इवन अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली देखें तो आप मंगल, अभी जो हमारा मंगल का जो तत्व चल रहा है, उससे भी अगर हम देखेंगे तो मंगल के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं, मंगल और राहु जैसे हमारा टॉरस लगना है, उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखती हूँ तो देयर इज अ वेरी गुड चांसेस कि हम जो, अगर हम कह सकते हैं कि जातिवाद या इन सब चीजों से बहुत है कि हम दोबारा से बीजेपी आ सकती है। तो मंगल जो है, देखो आप बता रहे हो लगन में जो है मोदी जी के है, तो देखो लगन में मंगल जो है वो एनर्जी का है। मंगल जो है वो एक फायरी स्पिरिट, वेरी गुड एनर्जी, सो इट ब्रिंग्स एम्बिशन। तभी जो है यू नो वी कैन लुक इन हिज एटीट्यूड दैट यू नो बहुत एम्बिशियस है, और एम्बिशियस यू नो इंडिया को लेके बहुत एम्बिशियस है कि तभी वो, आप जब भी आप उनको सुनते हो तो बोलते हैं, अभी जैसे उन्होंने नया नारा दिया है, विकसित भारत की बात कर रहे हैं वो। सो ही वांट्स टू सी इंडिया एट अ डिफरेंट लेवल, यू नो। ही इज, एंड मार्स जो होता है वो इज लाइक अ कमांडर, यू नो। सो ही इज लाइक ही इज कमांडिंग द कंट्री to newer heights. He is able to do that because of his Mars. तो लगन में मार्स जो है बहुत अच्छा भी हो सकता है। इसका एक और भी चीज है, अगर आप देखोगे, जो मैं मंगल की बात कर रही हूँ, आप देखो अभी कुछ सालों में हम लोग ना बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अगर हम देखें तो वी आर जस्ट बाइंग आर्म्स, जो हमारे हाँ, हम वो सब भी खरीदने लगे। तो आप ये देखो, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज प्रोड्यूस कर रहा है इस चीज के लिए कि हम जो मैंने आपको बोला ना कि 21वीं सदी इंडिया की है, भारत की है, भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, भारत का गौरव बढ़ेगा। तो उसके लिए, और अगर हम पुराणों में या हम जो बाकी पिछली चीजें भी